हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेजीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीकेजीएस प्रैक्टिस सेट। तो भाई आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम उन सभी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो कि आपके एसएससी फेज 30 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपकी न्यू एजेंसी एडीक्यूटी के द्वारा। ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि आपकी एडीक्यूटी एजेंसी जो है इसमें किस टाइप के क्वेश्चन ये आपसे पूछ रही है। ठीक है, तो भाई प्लीज़ आज की क्लास को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन भी करते चलिएगा। ठीक है, साथ में। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो भाई दिल्ली पुलिस एग्जाम की प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपके पास डेली क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो भाई बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन पहला गैर यूरोपीय था जिसे 1913 में उसकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला। तो भी देखिए इनमें से किसको क्या है, गीतांजलि साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। तो भाई ये कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, इनको क्या है 1913 में इनकी कीर्ति के लिए गीतांजलि कीर्ति जो थी, ठीक है, उसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन बी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। तो भाई बात करें हल्दी घाटी का युद्ध है जो यह किसके मध्य लड़ा गया, तो भाई यह लड़ा गया था किसके मध्य, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरित क्रांति के जनक कौन हैं। तो भाई भारत में हरित क्रांति के जनक आपसे पूछा गया। तो भाई भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भाई किस वर्ष शुरुआत की गई थी भारत में हरित क्रांति की, तो 1966-67 में शुरुआत की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए विश्व में हरित क्रांति के जनक, तो भाई वहां पे आपका हो जाएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, इनके द्वारा विश्व में हरित क्रांति को लाया गया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला। तो भाई बात करें अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था, तो भाई ये मिला था 1998 में। ठीक है, 1998 में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है। ठीक है, एसएससी फेज 30 के जो आपका एग्जाम हुआ है 10th 12th लेवल, ठीक है, उसमें से ही आज के क्वेश्चंस को रखा गया है। तो प्लीज आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा। भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। तो भाई भारत की जो प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता है, ठीक है, उनका नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मदर टेरेसा। ठीक है, इनको क्या है प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था और किस वर्ष दिया गया, तो भाई 1979 में दिया गया था। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी की। तो भाई इंदिरा गांधी क्या है, भारत की प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता। ठीक है, महिलाओं में क्या है, भारत की प्रथम महिला भारत रत्न प्राप्त करता है। और बात करें सरोजनी नायडू की, तो भाई ये क्या थी, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल। ठीक है, जो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो भाई बात करें श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। और अगर बात कर लेते हैं इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो भाई वर्गीज कुरियन के द्वारा। ठीक है, ये भी पूछा जाता है आपसे, वर्गीज कुरियन के द्वारा श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, तो भाई 1970 में की गई थी। ठीक है, 1970 में वर्गीज कुरियन के द्वारा दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित भारतीयों में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है। तो भाई इनमें से किसको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, तो बात कर लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया है नोबेल पुरस्कार। कब, 1913 में, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी था। बात कर लेते हैं सीवी रमन, तो भाई इनको भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में। और अगर हम बात कर लेते हैं अमर्त्य सेन की, तो ये भी अभी हम देख चुके हैं, इनको दिया गया था 1998 में नोबेल पुरस्कार। ठीक है, लेकिन बात करें सत्यजीत रे, तो भाई इनको अभी तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया। तो भाई भारत छोड़ो आंदोलन का जो विरोध किया गया था किसके द्वारा किया गया, तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया गया था, जिसकी शुरुआत की गई थी 1942 में। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस देश में सार्क सचिवालय का मुख्यालय स्थित है। तो भाई इनमें से किस देश में जो है सार्क सचिवालय का मुख्यालय स्थित है। तो भाई सार्क का जो मुख्यालय है यह स्थित है नेपाल। ठीक है, नेपाल के काठमांडू में स्थित है।
बात कर लेते हैं 8 दिसंबर 1985 को स्थापना हुई, ठीक है। कब हुई थी भाई? 8 दिसंबर 1985 में, ठीक है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी सार्क की। और बात करें प्रथम सम्मेलन इसका हुआ था ढाका में, ठीक है। ढाका में प्रथम सम्मेलन हुआ था। तो ऑप्शन डी आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो भाई बात करें तराइन का जो प्रथम युद्ध था यह किसके बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और भाई तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था यह कब हुआ था? 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था और जीत जिसमें हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी ने निम्न में से किसे अजात शत्रु कहा था? तो भाई गांधी जी ने इनमें से किसको क्या है? अजात शत्रु कहा था। तो भाई गांधी जी ने कहा था अजात शत्रु किसको? इन्होंने कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा था, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? तो भाई विश्व व्यापार संगठन जो है अस्तित्व में आया था 1995 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 1995, ठीक है। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, डेट भी आप 1 जनवरी 1995। और बात करें विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय की, तो भाई मुख्यालय स्थित है जेनेवा में, ठीक है। जेनेवा में जो है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो भाई बात करें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय जो स्थित है यह बीजिंग में स्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भाई अगर हम बात कर लेते हैं इसकी, तो भाई कब स्थापित हुआ था AIIB? तो ये स्थापित हुआ था 2015 में, ठीक है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो भी बात करें पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था यह हुआ था 21 अप्रैल 1526 में, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह कब हुआ? तो भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह था यह कब हुआ था? 1857 में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 मई 1857 में हुआ था, ठीक है। 10 मई 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व व्यापार संगठन जो अब गेट के स्थान पर है उसका मुख्यालय स्थित है। तो भाई विश्व व्यापार संगठन जो है जो कि अब क्या है गेट के स्थान पर है, इसका मुख्यालय क्या कहाँ पर स्थित है? तो भाई इसका मुख्यालय जो स्थित है जेनेवा में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात कर लेते हैं 1 जनवरी 1995 को यह स्थापित हुआ, ठीक है। क्या है? 1 जनवरी 1995 में स्थापित हुआ था विश्व व्यापार संगठन। और बात कर लेते हैं WTO की जो सदस्य संख्या है वह कितनी है अगर आपसे पूछा जाए तो भाई WTO में विश्व व्यापार संगठन में जो सदस्य संख्या है 166 सदस्य देश हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2015 के साल्जबर्ग महोत्सव में नृत्य प्रदर्शन करने के लिए किसे एक राजसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो भाई देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बात करें वर्ष 2015 के साल्जबर्ग महोत्सव में नृत्य प्रदर्शन करने के लिए किसको एक राजसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो भाई ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अलारमेल वल्ली जो हैं इनको साल्जबर्ग महोत्सव में नृत्य प्रदर्शन करने के लिए एक राजसी भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना के रूप में जाना जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइडेस्पीज या वितस्ता का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो भाई बात करें हाइडेस्पीज या वितस्ता का युद्ध जो है 326 ईसा पूर्व में किन के बीच हुआ? तो भाई यह हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच, ठीक है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुगल सम्राट बाबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो भाई मुगल सम्राट जो बाबर थे इनकी मृत्यु हुई थी कब? तो इसकी मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें मुगल वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो भाई मुगल वंश की नींव भी रखी गई थी किसके द्वारा? बाबर के द्वारा रखी गई थी। भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ठीक है। दिल्ली कांस्टेबल में ही नहीं दिल्ली SI में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कौन सा वाक्य गांधी के राज्य संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व करता है? तो भाई इनमें से कौन सा जो वाक्य है या क्या है गांधी के राज्य संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व करता है? तो भाई देख लीजिएगा, राज्य प्राकृतिक है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, या फिर राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। तो भाई इनमें से आपका कौन सा हो जाएगा? राज्य एक अनावश्यक बुराई है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो भाई दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास डेली क्लास के नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए।